convert it. The today when we are discussing about prefix conversion, then it is totally different from postfix. In postfix, the operator become last position, but in case of prefix it will proceed, मीन दैट जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो पहले होंगे और ऑपरेंड्स उसके बाद में होंगे। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा आपको कि प्रीफिक्स कन्वर्जन क्या होता है। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस b, और इसमें जो हमारा ऑपरेटर है प्लस दोनों ऑपरेंड्स के बीच में, तो इसको बोलते हैं इनफिक्स। इनफिक्स अगर हम इसी को पहले ले आए तो ये बन जाएगा प्रीफिक्स। तो टुडे वी हैव डिस्कस लर्निंग हाउ ए इनफिक्स एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्ट इनटू prefix expression. In last session, we have learned to conversion infix to postfix, but it is totally different aspect, because in case of prefix we shifted the operator after the operands like this, but in this case ये क्या हो गया, ये पोस्ट हो गया। पोस्ट का मतलब बाद में, तो जो हमारे ऑपरेटर है हमने पोस्ट फिक्स से बाद में लिया था, बट इन केस ऑफ प्रीफिक्स इट विल बी फॉरवर्डेड मूवमेंट, ऑपरेटर सर भी एक बार फॉरवर्ड बताना क्या कर मूवमेंट। रहे हो सर? क्या बेटे? हेलो सर, क्या कर रहे हैं सर आज, मतलब टॉपिक क्या है? आज है हम जो है प्रीफिक्स सीखने वाले हैं, अच्छा, प्रीफिक्स कन्वर्जन। ओके सर। तो प्रीफिक्स में क्या होगा, a प्लस बी है तो इसको प्लस को हम आगे लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अभी हम किस तरीके से छोटे छोटे एक्सप्रेशन सीखेंगे, फिर बड़ा एक्सप्रेशन करेंगे। जैसे कल किया था एक बड़ा एक्सप्रेशन, ऐसा ही एक एक्सप्रेशन जो है प्रीफिक्स का कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद एक बड़े एग्जाम्पल से हम उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है गिव द प्रीफिक्स फॉर्म फॉर, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, गिव प्रीफिक्स फॉर्म फॉर किसका, ए इंटू बी प्लस सी। ये हमारा एक्सप्रेशन है और इसको मैं प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी जो हमारा एक्सप्रेशन है वो किस में है, इनफिक्स में, और कन्वर्ट किस में करना है हमने, प्रीफिक्स में। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें करना है। तो सेम वही चीज है जो हमने पोस्टफिक्स में करी थी, प्रेसिडेंसी एक साइड में लिख लेते हैं, प्रेसिडेंसी सबसे ज्यादा होगी ब्रैकेट की, जो इस एक्सप्रेशन में है ही नहीं। दूसरा एक्सपोनेंट वो भी नहीं है यहाँ पे, फिर इनटू, और उसके बाद इसी के बराबर होती है डिवाइड, ठीक है, और प्लस माइनस। यहाँ पे हमारे पास एक तो इनटू है, यहाँ लाई करता है जो प्रेसिडेंसी टेबल में, एक प्लस है जो यहाँ लाई करता है, यानी हमारा पहले क्या होगा, इनटू होगा। तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि इजीनेस हो जाए, जरूरी नहीं होता है बट समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, आप छोड़ भी सकते हैं। ये इनटू हो गया, ये बी है, ये ब्रैकेट, इसको अलग कर दिया हमने ब्रैकेट से, सिर्फ इतना यूज है ब्रैकेट का। अगर आप बिना ब्रैकेट के करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इसको शिफ्ट करेंगे हम आगे की तरफ, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा इनटू देन ए और बी,
ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ही रख रहे हैं अभी हम, प्लस यहाँ पे आपका सी हो गया। ये हमारा सोल्व हो गया इतना एक्सप्रेशन, तो हमने इसको अपनी तरफ से टेम्परेरी वेरिएबल टी मान लिया। टी इज इक्वल टू स्टार ए और बी, ये हमारा टेम्परेरी वेरिएबल टी है। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया टी से, देन प्लस, और ये आपका सी। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, फिर से कर पाएंगे हम इसे प्रीफिक्स में, इसे आगे लेके जाएंगे प्लस को। तो बन गया यहाँ पे प्लस, एक हमारा जो हमारा वेरिएबल था टी, और एक हमारा वेरिएबल था सी। देखो टी तो यहाँ है ही नहीं कहीं, ये तो हमने माना हुआ है। तो अब यहाँ तक हमारा जो है कंप्रेशन स्टेट थी, अब एक्सपेंशन स्टेट आएगी। यहाँ तक तो हमने इसको रिड्यूस किया, अब इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ से आगे। ये वाली जो वैल्यू है, ये टी के बदले पे हमने यहाँ रिप्लेस कर देनी है। तो पहले यहाँ पे प्लस लगा दिया हमने, सेम ही है ये तो, इसमें चेंज ही नहीं होना। और टी के बदले पे हमारा क्या है, इनटू, और ये आपका ए एंड बी, इसके बाद यहाँ पे हम बी लिखे हैं, और ये सी। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ हमारे पास जब हमने इवेल्यूट करा तो ये सारे एक्सप्रेस आगे आ गए हमारे ऑपरेटर्स, बट कभी कभी बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अपना जो रूल है उसके हिसाब से चलते चलेंगे हम, और जो फाइनल स्टेज आ जाएगी वो हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, ऐसा हमें नहीं सोचना है कि सर ने तो जो है ये कहा था कि सारे ऑपरेटर पहले आएंगे। अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आ गया, जैसे यहाँ है, यहाँ प्लस है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, फिर माइनस आ गया, ये ई है, एफ है, तो हो सकता है ये भी सही एक किसी न किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हमारे सामने आए, लेकिन रूल जो है वो उसको हमें फॉलो करते जाना है। रिजल्ट कुछ भी है, दैट डजंट मैटर, बट वी हैव टू बी फॉलो द रूल विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर प्रीफिक्स कन्वर्जन। कि हमें करना क्या है, करना कैसे होता है कि सबसे पहले हमें प्रेसिडेंसी देखनी होती है, फिर उन प्रेसिडेंसी ऑपरेटर्स की ज्यादा जिसकी प्रेसिडेंसी है बारी बारी से हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये था हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी, तो हमने देख लिया इंटू की प्रेसिडेंसी ज्यादा है तो इसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दिया। अब इस इंटू को हम बाहर लेके चलेगी, यहाँ प्लस था, इंटू बीच में था, इसको बाहर ले आए, इसको ब्रैकेट में ही रखा। अभी इसको रिप्लेस हमने अपने एक टेम्परेरी वेरिएबल टी बना दिया, और टी से इसको रिप्लेस कर दिया प्लस सी। अब प्लस आ गया, प्लस को बाहर ले जा रहे हैं, प्लस टी सी। इस तरीके से ये हमारा, हेलो, अभी क्लास में हूँ बैठा, क्लास में हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेशन, ये हमारा कंप्रेशन स्टेट हो गया। यहाँ तक हमने इसको रिड्यूस किया। अब जो हमने वेरिएबल मानने थे उनकी वैल्यू यहाँ पे हमने प्लेस कर दी। ये हमारा सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। थोड़ा मैं बड़ा सा एक एग्जाम्पल ढूंढता हूँ, ठीक है, जिससे कुछ ज्यादा करने को मिले और सीखने को भी मिले। ये वाला एग्जाम्पल ठीक है, बड़ा है, ठीक, क्लियर कर देते हैं इसको। गिव द प्रीफिक्स फॉर्म, किसका प्रीफिक्स निकालना है, ए माइनस बी डिवाइड बाई सी इंटू डी
इंटू ई माइनस एफ। ओ ये छोटा हो गया, ई माइनस एफ। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको मैं सामने ले आता हूँ। पूरा एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स फॉर्म में। अब दो ब्रैकेट आ गए हमारे पास, यहाँ देखो, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। करना में ब्रैकेट था भाई, अब किसको करेंगे, जो इस साइड में है पहले। इसको हमने सोल्व करना, फिर इसको सोल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ कौन कौन है, एक तो माइनस है, एक है आपका डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड की प्रेसिडेंसी ज्यादा होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए को ऐसे छोड़ दें आप, माइनस लगा दें और इसको फोकस करना है सिर्फ। और फोकस कैसे करना है, ये जो ब्रैकेट, ये जो डिवाइड है, इसको बाहर लेके जाना है, ऐसे लगा दिया यहाँ पे और ये लिख दिया बी और सी, ठीक है। और सारा ऐसे ही लिख देंगे हम। यहाँ ये इंटू हो गया, ये डी, इसको भी हमने कुछ करना ही नहीं है। एक तो तरीका ये है कि आप एक ब्रैकेट को लेके चले, तो वो सिंप्लीफाइड वे है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं, तो उन्हें दोनों को भी हम साथ में सोल्व कर सकते हैं। बट बेटर यही है कि आप हर एक को अलग अलग लेके चलें। ये वाली जो वैल्यू है, इसको टी मान लिया, अपनी तरफ से मान रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। ये बी हो गया और ये सी। अब हमारा एक्सप्रेशन हो गया यहाँ ए माइनस, और ये आपका हो गया यहाँ पे टी, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, ये इंटू, और जो है ऐसे उतार लेंगे ऊपर से। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब इसको माइनस को इधर लेके जाना है नेक्स्ट स्टेप में, माइनस ए एंड टी। ये आपका ब्रैकेट हो गया, ये आपका इंटू हो गया। अब हम आ जाते हैं इसमें, देखो इसको भी मान सकते हैं कि हम क्यू मान लें, बट अगर आप मैनेज कर सकते हो तो बिना अपनी तरफ से वैल्यू मानने भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस ए टी। तो यहाँ पे बस ये है कि अगर इस तरीके से हम करते हैं तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है समझने में। अब यहाँ पे ये काम खत्म हो गया हमारा। अब हम करेंगे इसको अंदर से सोल्व। यहाँ पे क्या है आपका, इनटू की प्रेसिडेंसी ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनटू देन डी ई और माइनस एफ, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको एस मान देते हैं, एस इज इक्वल टू इंटू डी ई। ये हमारा एस वैल्यू है, तो यहाँ पे क्यू था हमारा, इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर एस माइनस एफ, ठीक है। सिंप्लीफाइड हो गया। इसको बाहर लेके जाएंगे इस तरफ, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्यू, ये तो ऐसे ही लिख देंगे, ये इंटू हो गया
और माइनस बाहर आ गया आपका, ये एस है और ये आपका एफ है, ठीक है। और इसे मान लो आप एन, अपनी तरफ से मान रहे हैं, तो ये बना आपका Q इंटू, ये तो आपका Q हो गया और ये इंटू है ही, और ये हो गया आपका N, और वैल्यू क्या बन जाती है, अब इसको इधर ले जाओ, ये बना स्टार Q और ये आपका N, बस इससे छोटा ये हो नहीं सकता। सोल्व हो गया। अब इनकी वैल्यू में पुट करनी है। देखो Q की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे थोड़ी जगह है मेरे पास, तो यहाँ मैं इसको N की वैल्यू में पहले इधर लिख देता हूँ। N हमने ये लिया था माइनस S, और ये आपका हुआ F, ठीक है। तो आप जो है इसको अंडर कर लेते हैं, अंडर कवर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इनटू है ही, यहाँ पे करते हैं इसको इनटू, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास -80, इसको सीधे लिख देंगे, कुछ नहीं सोचना, बस जो वैल्यू है उसको लिख देंगे यहाँ A किससे एंड कहा T। हेलो मैं क्या बात बेटा, करता इससे? समझ आया? हाँ समझ आ रहा है? ठीक है, A और T लिख दिया हमने यहाँ पे Q के बदले, और N के बदले हमारे पास -S और F लिख दिया, ठीक है। यानी हमारा ये भी रिप्लेस हो गया, ये भी रिप्लेस हो गया। अब हमारे पास T और S है जो रिप्लेस नहीं किए हमने, तो यहाँ पे करेंगे उनको इनटू -A, और T की वैल्यू है डिवाइड B और C माइनस S की वैल्यू है ये यहाँ पे इनटू D E, और लास्ट में हमारे पास बचा F। ये मिला के हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम कोई भी एक्सप्रेशन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेक्निक है कि कैसे हमने प्रीफिक्स को इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास जो एक्सप्रेशन था A माइनस बी डिवाइड बाई C, और फिर ये ब्रैकेट बंद था यहाँ इनटू, इधर ब्रैकेट शुरू D इंटू E माइनस F। अब हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, एक ये, तो पहले इस साइड वाला ब्रैकेट करेंगे। हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर एक तो माइनस है और एक डिवाइड है, जिसमें प्रेसिडेंसी डिवाइड की ज्यादा है, तो पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, इसको बाहर लेके आएंगे, प्रीफिक्स है इसलिए आगे लेके आएंगे। तो हमारे पास जैसे इसको आगे लेके आते हैं तो बनता है डिवाइड BC, और ये ऐसे लिख देंगे A माइनस डिवाइड BC, ठीक है। और बचा हुआ पूरा ऊपर से उतार लेंगे। अब इसको T मान लिया, ये जो इतना हमारा डिवाइड BC है, इसको कहा हमने कि ये T है, अपनी तरफ से इसका नाम रख दिया हमने T, ताकि हम इसको इजीली रीडेबल हो जाए, समझ सकें। हमारा एक्सप्रेशन बनता है A माइनस T, सिंप्लीफाइड हो गया, तो माइनस को फिर आगे लेके आए, यहाँ आ गया -AT, और ये इनटू, अब इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेटर हैं, एक तो इनटू है और एक है माइनस। इनटू की जो प्रेसिडेंसी है वो ज्यादा होती है माइनस से, तो जिसकी प्रेसिडेंसी जब इनटू की ज्यादा है तो पहले हम किसको करेंगे,
सो इंटू करेंगे तो इंटू को हम इधर ले आते हैं बाहर, बन जाता है इंटू DE माइनस एफ, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और इस इंटू DE को हमने कहा कि ये एस है, अपनी तरफ से मान लिया एस, एस यहाँ रख दिया माइनस एफ। अब ये आसान हो गया करना, तो इसको इधर ले आते हैं माइनस को, इससे क्या बनेगा माइनस एस एफ, ठीक है। और ये क्यू हमारा है ही ऐसे ही हमारे पास, इसको हमने पूरे को क्यू मान लिया था, ये हमने कहा माइनस एस एफ है एन, एन मान के इसको रख लिया। अब हमारे पास क्या बनता है क्यू इंटू एन, अब इंटू को बाहर ले आते हैं, बन गया ये इंटू क्यू एन। अब हमारे पास कंप्रेस्ड फॉर्म है, इसका एक्सपेंशन शुरू करेंगे, जो जो हमने वैल्यू पहले मानी थी अब उनको इसमें रखना शुरू करेंगे। क्यू की वैल्यू रखते हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या है -80, तो इंटू है, इंटू को ऐसे ही रखेंगे, क्यू के बदले क्या रखेंगे -80, ये रख दिया हमने, एन के बदले लिखेंगे -SF, ये लिख दिया। अब हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल हमने इसमें यूज कर लिए, एक तो क्यू और एक एन, इन पे तो निशान लगा दिया। अब टी और एस और देखना है कहाँ कहाँ रखे जाएंगे, टी यहाँ है और एस यहाँ है। इस एक्सप्रेशन में आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऑपरेटर बीच में है, जैसे ये भी बीच में है, ये भी बीच में, तो ऐसा क्योंकि प्रीफिक्स है, लगता ऐसा है नाम से कि सारे बार होने चाहिए, लेकिन ऐसा कंपल्सेशन नहीं है, ऐसा कंपल्सेशन नहीं है कि सारे बाहर आए, लेकिन रूल ये है कि रूल से चलते जाओ, जो भी फाइनल प्रोड्यूस होगा रिजल्ट, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। तो हमने रूल रेगुलेशन से चलते जाना है, चाहे फिर ऑपरेटर बीच में आए या आगे आए, उसको ना सोचते हुए जो भी रिजल्ट आता है फाइनली वही आंसर होगा। अपने जैसा अभी बताया ऐसे ही चलते जाना है। कल जो है आप लोगों को यही दोनों चीजें बताई जाएंगी, बट थोड़ी सी टेक्निक बदल जाएगी, और वो टेक्निक क्या होगी अब आपको बताइए।